राम राम जी सबको। तो अभी हम बात करेंगे, अप्सरा मॉम ने रिवील किया सस्पेंस। तो भाई उन्होंने तो अपना सस्पेंस आज खत्म कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि भाई आज बता ही देते हैं हम पूजा के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि दो अनुमान सभी लगा रहे थे कि वो गांव में जाएंगे, तो भाई वो गांव में ही पहुंच चुकी है अप्सरा मॉम। तो क्योंकि सबने, जैसा मेरे पास भी बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी उन्होंने तो पहले से ही प्लान कर रखा था गांव में पूजा का, तो वो गांव में ही जाएंगी और अभी का नहीं है, वो पहले से ही प्लान था इनका। तो भाई वो एज यू, जैसे कि सबने अनुमान लगाया था कि वो गांव में ही जाएंगी, तो वो गांव में गई पूजा के लिए। और उनका कोई फैमिली मंदिर है जिसमें पूजा उन्होंने पहले से ही सोच रखा था, फैमिली के लिए सोच रखा था। तो वो पूजा के लिए पहुंच गए हैं पति पत्नी दोनों। तो अप्सरा मोम और उनके पति दोनों गांव में पहुंच गए हैं। जैसे ही गांव में गए, बहुत सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमने लग गए और सभी बच्चे उनके घर में एंटर हो गए। तब मेरे को थोड़ा सा याद आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब भी जाते हैं गांव की तरफ जाते हैं, तो वो बहुत सारी चॉकलेट्स टॉफियां बहुत कुछ लेके आते हैं पैकेट भर भर के। तो जब मैं पूछती थी कि आप क्या करोगे इन सब का, खुद खाओगे क्या, तब वो कहते थे नहीं। जैसे ही मैं जाके गाड़ी रोकता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास आ जाते हैं। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी देखते हैं कि भाई ताऊ जी आए हैं हमारे लिए क्या लाए हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी सोच है। तो मेरे को फिर वो याद आ गया, तो अप्सरा मॉम के पास भी बहुत सारे बच्चे आ गए थे उसी टाइम। गेट खुला भी नहीं था, उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने उनको घेर लिया था। तो भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आगे से आप जाओ तो बहुत सारे, मतलब बिस्किट के बड़े बड़े पैकेट जो आते हैं जिसमें बहुत सारे बिस्किट के पैकेट होते हैं, और वो कट्ठे में थोड़े ठीक भी लग जाते हैं, रेट भी उनका सही लग जाता है। तो जैसे ही आप कभी कभी तो जाते हो, रोज तो कोई जाता नहीं है, तो भाई इनकी फैमिली में से भी कोई भी जाए, कोई भी जो भी गाड़ी लेके गाँव में जाते हैं जिनके पास रखने को सामान है, भाई हम बसों में धक्के खाते हुए जाए तब तो भाई मुश्किल होता है बहुत सारा बोझा ढोना या सामान ढोना। तो जब हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, मतलब बिस्किट ले गए, बिस्किट के पैकेट ले गए, या फिर टॉफियों के पैकेट ले गए, दो दो चार चार सभी बच्चों को रख दी हाथ में। तो उससे क्या होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी देख के आपके मन को भी बड़ी खुशी होती है। तो बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। तो जब गए थे वहां पे तो दोनों बच्चों को भी अच्छे से रेडी करके, क्योंकि गुड़िया थोड़ी थोड़ी दिख रही थी मेरे को वीडियो में, तो अच्छे से रेडी करके बच्चियों, उस बच्ची को भी साथ में लेके गए। और छोटू तो है ही, फिर कैमरामैन तो वो भी साथ में गया। तो भाई ठीक है, उन्होंने अपना रिवील कर दिया, बाकी हो सकता है पूजा के बाद वो इधर भी शामिल हो, बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज ही तो गए हैं वहां पे। तो भाई जैसे जैसे ब्लॉग आएगा तो रिएक्शन भी आएंगे। तो हम तो यही कहेंगे, जो कुछ भी फैसला वो ले रहे हैं, बड़े हैं समझदार हैं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं भाई पॉजिटिव थिंकिंग की, कि पूरा परिवार मिल करके रहे किसी न किसी तरह से। बाकी तो उनकी समझ है, हो सकता है सब पॉजिटिव ही हो आगे चल के। ये भी हो सकता है तो भाई प्रिंस ने एक रूम का टूर रह गया था, तो वो टूर उन्होंने लंच करने के बाद वो वाला रूम भी दिखाया। तो उधर दिखाया कि कैसे हम एडिटिंग वगैरह करते हैं इस रूम में। और भाई गुड़िया के बारे में बताया, लाडो के बारे में, कि भाई हम उसको बार बार अब नहीं दिखाने वाले हैं, ज्यादा नहीं दिखाने वाले हैं। तो भाई दिखाना चाहिए क्योंकि वो भी फैमिली का हिस्सा है। तो कभी कभी जैसे नॉर्मल ब्लॉग में सारी चीजें दिखा रहे तो साथ में गुड़िया भी दिखाई जाएगी। और वैसे भी जैसे प्रिंस ने बोला था कि भाई एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे बच्ची का, तो बहुत सारी दुनिया बना रही है। बच्चे का ब्लॉग तो जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है, कितने सारे लोगों ने बना रखा है, अपने बच्चों के ब्लॉग बना रखे हैं। इवन अरमान कोहली को देख लो, बच्चों के ब्लॉग बुला रखे हैं। तो किसी के कहने से आप बैक मत कीजिए, बच्चों के अलग से ब्लॉग बनाइए। अब उसको खिलाया जा रहा है, अब उसको नहलाया जा रहा है, अब वो हंस रही है, अब वो देख रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने वाले बोलते रहेंगे, बकने वाले बकते रहेंगे। तो बनाना चाहिए, बच्चे का अलग से ब्लॉग बना सकते हो, अपने ब्लॉग में भी दिखा सकते हो। तो छोटे से बच्चे से कौन ही चिढ़ेगा, जो चिढ़ रहे हैं वो बेवकूफी होंगे, उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं होंगे। तो भाई अच्छा लगा देख करके। उधर माता जी भी गए हैं गांव में पूजा के लिए, तो भाई वो भी जरूरी है इसलिए गए होंगे, नहीं पोस्टपोन कर सकते होंगे। तो इनकी भी डेट फिक्स ध्यान नहीं है मेरे को, करी है कि नहीं,
तो इन्होंने भी डेट शायद फिक्स नहीं कर रखी होगी अभी तक। तो भाई देखते हैं आगे आने वाला टाइम कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। तो भाई किसी इनके सब्सक्राइबर ने इनको बोला होगा वास्तु के हिसाब से कि ये शीशा यहाँ पे ठीक नहीं है, तो प्रिंस ने झट से वो शीशा निकाल दिया था। तो मैंने एक चीज नोटिस की है भाई, इनके पूरे परिवार में जितना ठहराव प्रिंस के पापा जी में है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितना भी कुछ आए, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। बहुत सोच समझ के बड़े आराम से रिएक्ट करते हैं। सेम चीज प्रिंस में आ रखी है, वो भी जल्दी सी किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे आज कुछ कमेंट्स के बारे में, कुछ रिएक्शंस के बारे में बोला, मैं भी कमेंट्स के बारे में, तो कुछ भी कह लो, उसको कहीं ना कहीं कोई चीज पिंच हुई होगी, तो बड़े प्यार से बड़े आराम से बोला कि उतावलापन नहीं दिखाता, ऐसे गर्मा गर्मी ये सब चीजें नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि वो एक यूट्यूबर है और वही रिएक्शंस भी आएंगे, कमेंट्स अच्छे बुरे भी आएंगे। जैसे मैंने एक ब्लॉगर का देखा है, उस लड़के का नाम क्या है, अंकुश है, पता नहीं क्या है, मैं भूल चुकी हूँ, जिसकी पहले बड़ी वायरल होती थी रील्स वगैरह। तो उसने बोला कि उसकी मम्मी बीमार है, तो कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए होंगे, आप ऑपरेशन नहीं कराते या दिखाते नहीं। तो उसने भी कहा कि हमारे दिमाग पे प्रेशर बनता है, हमें भी परेशानियां होती है नेगेटिव कमेंट्स देख के, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा होता नहीं है। सच भी है भाई, रियलिटी तो उन्हीं को पता होती है। तो लोग अपने हिसाब से भी सही बोल रहे हैं, जब उनको जैसा दिखेगा वो तो वैसा ही बोलेंगे ना। जैसा कि आपने बोला, ब्लॉग में जो दिखता है वो सब वैसा नहीं होता, तो जो पब्लिक तो वही देखे, जो ब्लॉग में देखती है वैसे ही रिएक्ट करेगी ना, इतना तो आप भी समझते हो। फिर आज उसने भी दिखाया कि भाई देखो, मम्मी ने ही हाँ नहीं भरी थी, अब हाँ भरी है, तो हम अब जाके ऑपरेशन करा रहे हैं। लेकिन बाद में इतने प्यार से रिप्लाई किया कि भाई जो जो भी मेरे को नेगेटिव कमेंट्स कर रहा था, चलो उनको भी माफ किया। ये होता है ना, ये होता है बड़ा दिल, कि भाई जो नेगेटिव भी कमेंट्स, ये प्रिंस भी बोलता था, हमेशा बोलता है कि भाई चाहे कोई नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन्होंने मेरा पूरा ब्लॉग तो देखा है ना। ये होती है पॉजिटिविटी, ये होती है सोच, कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है, उन्होंने आपका ब्लॉग पूरा देखा है, आपको आपका वॉच टाइम मिला है, आपको आपका वॉच टाइम उनसे भी मिला है जिन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट किया है, और वो ब्लॉग के आधार पे वो उनकी थिंकिंग है। तो भाई इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से चीजों को लेना चाहिए। और मुझे उसका वो बहुत प्यारा लगा टेक्सचर, जब उसने कहा कि चलो माफ किया अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए तो ये होती है प्रोफेशनलिज्म। पॉजिटिवली लो अपने तक, ये नहीं कि फै 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 करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। ये एक बार भी नहीं सोचना कि भाई वो आपका पूरा ब्लॉग देख रहे हैं, उसके बाद रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको आपका वॉच टाइम दे रहे हैं। तो भाई मेरे को प्रिंस की ये चीज अच्छी लगी कि वो हड़बड़ी में रिएक्ट नहीं करता, हपड़ा धपड़ी नहीं करता, बड़ी स्माइल के साथ उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। लेकिन भाई सब आएगा, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, जो लोग आपके ब्लॉग्स देखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि जो लोग बोल रहे हैं, जो आप दिखा रहे हो, तो सभी लोग आपसे सहमत ही होंगे, ये जरूरी नहीं होता। आप ये भी तो देखो ना, उन्होंने ब्लॉग देखा है तभी तो रिएक्ट किया है, अगर वो देखते ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करते। तो भाई मेरा ये आज का रिएक्शन आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट भर भर के दीजिए। और मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और माता जी को मैं फिर याद दिलाऊंगी, हो जाता है कई बार चीजें याद नहीं रहती। तो अब कोई भी, माता जी नहीं, कोई भी कहीं भी जा रहे हैं तो एक पैकेट टॉफी का रख लीजिए अपने साथ, या बिस्किट्स के पैकेट रख लीजिए, सबको एक एक पैकेट बांट दीजिए बच्चों को, तो बड़ी खुशी मिलेगी आपको भी, और उनके खिलखिलाते चेहरे देख के तो और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इसी के साथ लोग का करते हैं एंड। राम राम।